अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बारिश की खूबसूरत आमद मानसून की हिंदुस्तान में 7 जून से शुरू हो जाती है। 7 जून, जुलाई, और लोग उसकी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। और हम सब ये उम्मीद रखते हैं कि हर साल हमारी ज़राअत, हमारी खेती इंसानों के लिए एक बेहतरीन रहमत बन जाए। आदम का पेशा खेती, आदम अलैहिस्सलाम का पेशा खेती, उसी से बना आदमी, आदमी का पेशा भी खेती है। और खेती में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकतें और रहमतें रखा है। बहुत दिनों बाद मसीहा किसान में रिटर्न आने के बाद में मेरे चैनल के लिए दुआ करें। मेरे चैनल का नाम साकिब वर्ल्ड मोटिवेशन पहला है, जो यूट्यूब से बाय मिस्टेक रिमूव हो गया है। और जितने पढ़े लिखे नौजवान दुनिया में इसे देख रहे हैं, इंडिया में नहीं दुनिया में, मैं उनसे कहता हूँ कि वो यूट्यूब के जीमेल में जाए अपने और उसमें लिखें साकिब वर्ल्ड मोटिवेशन। ये चैनल को वापस से यूट्यूब पर सेंड किया जाए और स्टार्ट किया जाए तो वो हो जाएगा। बाय मिस्टेक यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है साकिब वर्ल्ड मोटिवेशन, जिस पे मसीहा किसानों के फ़ायदे के मेरे तकरीबन जिसमें 3000 वीडियो थे और किसानों के फ़ायदे के कई 700 से 1000 वीडियो थे। अब मैं दोबारा शुरू करा दूसरा चैनल साकिब शब किंगडम, तो उसमें भी आपको ज़रूरत है कि आप देखें। अपने फ़ायदे की बातें मैं इंसानों को बताता हूँ, तजुर्बे से, अपने तजुर्बे भी हैं, हकीकतें भी हैं, और इंसान और किसानों से हमदर्दी भी है। मैंने एक बात देखा हूँ, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं भी हो और आप किसी के सच्चे हमदर्द हो तो अल्लाह आपके दिलों पे नॉलेज भी खोलता है, हकीकतें भी खोलता है, और आपके दिल को पुरसुकून रखता है कि आप दुनिया में उसकी बातों को और उलूम को आम करेंगे। ये हमारे मोतला बुल्ढाना अतरी रोड पर, बड़गांव रोड पर किसान खेती तैयार कर रहे हैं और खेती की तैयारियां अच्छी हैं इधर। और मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान के किसान खेती की तैयारी अच्छी करते हैं, लेकिन फसल फिर उतनी क्वालिटी में क्यों नहीं आती, उतनी क्वालिटीज फसल की क्यों नहीं अच्छी आती, कि जिसकी वजह से काम आसान हो जाए। बहुत नहीं, एक बात जहन में रखिए, मेहनत है। आप मेहनत कैसा भी कर ले, कहीं पर भी करें, मेहनत का हासिल मेहनत ही होता है। क्या होता है? मेहनत ही होता है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपकी खेती अपना फल लाएगी। अमरावती में किसी बंदे ने मुझसे 4 दिन पहले कहा, मैं लिफ्ट लेकर बुल्ढाना जा रहा था साथ में बाइक पर, बोले हमने अमरावती में केली की फसल का तजर्बा करी और जलगांव की ज़मीन उसके लिए बहुत उपजाऊ है और बहुत नमो और नशोनुमा पाने वाली है। मैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी सब भाषाओं को लेकर बात करता हूँ ताकि मेरे हिंदुस्तानी भाई जो मुस्लिम हो, हिंदी हो, क्रिश्चियन हो, सब मेरी बातों को समझ सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अमरावती में खेती के अंदर केली लगा के देखी। बोले कुएं हैं हम कने, इसीलिए। अब हमारे किसानों के पास में कुएं होने के बावजूद वो बार बार एक ही तरह की फसल लेकर बेजार हो जाते हैं और खुद भी बोर हो जाते हैं और हमको भी बोर करते हैं। और आप खुद बोर हो जाते हैं कि भाई कमाई नहीं हो रही इसमें। सोयाबीन, मक्का के रेट अच्छे आ रहे तो वो डाल दीजिए, लेकिन अगले साल भी वही डाल दीजिए। लेकिन ये नहीं कि खेती का ख्याल कौन रखेगा। खेती भी बोर हो जाती है। अपनी नमो और अपनी उपजाऊता को उसको भी पैदा करने के लिए कुछ नया स्टाइल भी चाहिए ज़िंदगी में। तो जलगांव के लोग बहुत लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नहीं। वो केली की पैदावार को करने की कोशिश किया करें। जिनके पास में एक कुआं है या फिर 2 है, 3 है, तो उनके लिए बहुत लाभार्थी होगा। जो बड़े किसान हैं, जिनके पास 4 से 10 हेक्टर जमीन है, केले की फसल भी बहुत डिमांडेबल है। फ्रूट की फसलों में बहुत कमाई है। मैं इससे पहले कई बार कहा हूँ, हम सब्जियां पैदा करेंगे, तुअर और दालें पैदा करेंगे, जो लोगों के रिवाजों में कम आ चुकी है। लोग इस्तेमाल में सेहतमंद ग़िज़ाओं को
पसंद कर रहे हैं। मैं गोवा गया था, तो गोवा में मैंने देखा कि एक ज़माने में पहले राउंड में गया तो एक ज़माने में गोवा में उस जगह पर चावल की खेती होती थी, लेकिन जब अगली बार गया वहीं पर रामटेक, इसका नाम था यार आराम्बोल बीच, और एक हिडन है, मैं भूल जाता हूँ उस एरिया का नाम। एक हिडन सबसे खूबसूरत बीच है वहाँ का जो छुपा हुआ है, उसका नाम बोलने में बहुत हार्ड सा आता है, ज़बान पे जल्दी आता नहीं है। कैप दी रामा बीच। तो वहाँ पर आजू बाजू एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम रामा गांव, कैप दी रामा बीच है। तो वहाँ एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ पहले चावल की काश्त कर रहे थे वो लोग, फिर उन्होंने देखे कि चावल को इतना वैल्यू नहीं देते। मैं गया अगले साल तो उन्होंने किशमिश, काजू और बादाम डाल दिए। गार्डनिंग थी, कुएं थे और दिमाग था उनका। तो मैंने कहा पिछली बार तो आप चावल कर रहे थे यहाँ पे, तो बोले चावल के इतने रेटिंग नहीं मिल रहे। मेरे से उन्होंने उस बार भी बात किए थे। और मेरे साकिब वर्ल्ड मोटिवेशन के चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, साकिब वर्ल्ड मोटिवेशन के चैनल पर उसकी मैंने वीडियो भी डाला था, चावल की खेती की भी डाला था वहाँ पर की, वो साल की। और बाद में काजू किशमिश की डाले थे तो सिर्फ फोटोज दिया था मैंने, क्योंकि मेरा चैनल चला गया था। अब जिनके पास एक खेती है, दो खेती है, यानी कि जिनके पास एक कुएं है, दो कुएं है, तीन कुएं है, तो कुएं उनके लिए बहुत बड़ी रहमत है। एक बात ध्यान में रखो, तो मेरी गुजारिश है उन किसान भाइयों से कि वो अपनी फसल में कमर्शियल स्टाइल पैदा करें। आप कहेंगे कमर्शियल मतलब क्या? कमर्शियल मतलब तिजारती बुनियाद पर हम जो कुछ भी करते हैं, अपनी औलाद, अपना घर, अपनी बीवी बच्चे, हमारी बहुत बड़ी अच्छाई भी होती है और बहुत बड़ी कमज़ोरी भी होती है। हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारा घर, सुकून, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत भी होती है और बहुत बड़ी कमज़ोरी भी होती है। इसीलिए उनके लिए कमाने से हमको सुकून मिलता है। बट जानवर की तरह आप भी लगे खेती में, हासिल कुछ नहीं है। सबको कहा जा रहा है फैशन के तौर पे, हम आदम की औलाद है, खेती करते किसान है। लाभार्थी योजनाओं के लिए करना ज़रूरी है या अपने उस फैमिली को सुकून पाने के लिए, जिनमें बच्चों को पढ़ाना है, एक अच्छा मिनिस्टर नस्ल बनाना है, एक अच्छा पॉलिटिशियन नस्ल बनाना है, या एक खेती का बेहतरीन इंसान बनाना है। तो गुजारिश है इस बात की मेरी कि आप लोग भी कमर्शियल खेती को तरजीह दें। वो बंदे ने जैसा बदला था सब कुछ, वैसा आप लोग भी बदलना शुरू करें। तुअर पराठे में ही कमाई है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस उतनी डाल दें, उसमें जो मिल जाता। नुकसानात भी आते, ये भी आते। बोले हाइब्रिड में कमाई है तो हाइब्रिड डालो, उसमें मक्का डालो। लेकिन ऐसी कमर्शियल फसलें जिनका रेट दिया जा रहा और उनको बढ़ा दे रहे आप, फिर दूसरी फसल का लेवल कम गिर जाता है। आपके पास कुएं ज़्यादा है तो आप बेहतरीन फसल का इंतखाब करें। समझ रहे? आपकी ज़मीन काली है, बहुत ज़्यादा काली है, रेगुर मिट्टी है जो ये काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं ज्योग्राफिया वाले, आपकी ज़मीन और आपकी भूगोल का ध्यान करने वाले। और ये मिट्टी खेत के लिए बहुत उपजाऊ और बहुत अच्छी होती है। इसमें आप कुछ भी डालो ज़्यादातर आता ही है, काजू भी आ जाएगा, बादाम भी आ जाएगा, किशमिश भी आ जाएगा। आज के लिए इतनी ही बात है मेरी। और किसान भाइयों से प्रिपरेशन के तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने खेतों को मैं प्रिपरेशन के लिए अभी से खेती के लिए ज़रूरी चीज़ों को लाजिम करें। जैसे खेती की लाइट्स वगैरह को रात दिन शुरू रखें ताकि आप सर्वे कर सके इजी, और लाइट के काम के ताल्लुक से भी आसानियाँ, और फ्यूचर में ही बैंक बैलेंस कर ले लाइट के कामों के लिए। दूसरी बात ये कि आपके कुएं की सफाई कर लीजिए, कुआं कैसा है, और कुएं की सही तरीके से सफाई कर लो। और तीसरी बात ये कि आपके खेत को आप साफ जरूर करते हैं, लेकिन मैंने एक बात देखा हूँ कि पत्थर जो आप रख देते हैं उन पत्थरों को एक मुंडेर में बीच में लगवा लिया करें। कोई पत्थर आगे चल के झाड़ों को बढ़ने में तकलीफ देता है। इंसान की फितरत नर्म है, नर्म मिट्टी है,
अल्लामा इकबाल का एक शेर बहुत अच्छा है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ जैसा की। और नम ज़मीन को कड़क बना देता है पत्थर। तो पत्थरों को उठा के उनकी एक जगह पर रख दे और आप अपनी ज़िंदगी में खुश फसल लगाना सीखें। पत्थरों को आपके बीच के दरमियानी सिरों पर यानी किनारों पर यानी धुरों पर, आप ज़बान में कहते हैं उसको धुरे कहते हैं ना, आप धुरे पर किनारों पर रख दिया करें, उनके ढेर बना दिया करें। वो आपके लिए खुद एक अलग से ताकत बन जाती है। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। किसान भाइयों को उनकी मेहनत मुबारक, आने वाली खेती उनके लिए रहमत हो।